पे नजदीक बोर्ड नहीं। हाँ बेटा देखो, आज हम मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे 8th साइंस में कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दी व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर tiny living organisms which we cannot see to our naked eyes. If we are trying to see these microorganisms, we look them with the help of microscope. Now let us see what is the medicinal use of microorganisms. इनकी दवाई हिफाजत क्या है, यानी दवाइयों में इनका क्या रोल है हमारे लिए। Microorganisms such as bacteria and fungi have played an important role in medicine for centuries. Here are some examples mentioned below. ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, मसलन बैक्टीरिया या फंगी है, इनका बहुत बड़ा रोल है मेडिसिन की दुनिया में फॉर सेंचुरीज, सदियों से, सेंचुरी फॉर सेंचुरीज यानी सदियों से। यहाँ आप ये समझो जब से कायनात में इंसानियत आई, इंसान आया, तब से आज तक। कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं जिनके हम नीचे जिक्र करते हैं। सुनो बेटा, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया लाइक Streptomyces and Penicillium produce antibiotics like Streptomycin and Penicillin. यानी बैक्टीरिया Streptomyces या Penicillium, इनको इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक्स, जो आप आज भी देखते हैं और जो आज भी देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की फार्म में या पेनिसिलिन की फार्म में, जो आज भी हमारे पास मौजूद है। These antibiotics help fight bacterial infections in, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंसानों में लगती है उनको ट्रीटमेंट के लिए इन एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरा है बेटा वैक्सीन। दूसरा है वैक्सीन, जो आप रोज बरोज टीकाकारी देखते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू डेवलप वैक्सीन। बैक्टीरिया या वायरस को इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन बनाने में। These vaccines help build immunity against diseases like smallpox, polio and influenza. और ये वैक्सीन इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये इंसान को ताकत बख्शते हैं बीमारियों के लिए, मसलन स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड इन्फ्लुएंजा। स्मॉल पॉक्स हम कश्मीरी में किसको बोलते हैं? जो दाने निकलते हैं, कश्मीरी में इसको बोलते हैं क्या? हुलहुल, यहाँ बोलते हैं इसको रामबोल। ये बीमारियों, इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम वैक्सीन लगाते हैं। फिर है बेटा इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए भी बैक्टीरिया लाइक ई कोली आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। ये जो ई कोली बैक्टीरिया है, इसको ये प्रोड्यूस करता है इंसानों के लिए इंसुलिन थ्रू जेनेटिक एनर्जी इंजीनियरिंग। दिस इंसुलिन हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन पीपल हु आर डायबिटीज। यानी ये इंसुलिन बहुत अहम प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, जिसको ये कम मिकदार में अंदर सिक्रीट होता है, पैदा होता है, वो ऑटोमेटिकली डायबिटिक का शिकार हो जाता है। अल्लाह हमें बचाए। तो इस जो ये डायबिटिक्स होते हैं, इनको यहाँ से फिर ये इंसुलिन लगाया जाता है। क्यों? टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन से क्या होता है? ये ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखते हैं इन पीपल, उन लोगों में हु आर डायबिटिक्स, जो किसमें मुब्तला है? डायबिटीज में। फिर है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में ऐसी गुज़ा है जो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद होते हैं।
बेनिफिशियल बैक्टीरिया लाइक लैब क्या हो गया? lactic acid bacteria. लैक्टोएसिडिक बैसिलस एंड बिफाइडोबैक्टीरियम आर यूज्ड एज ए प्रोबायोटिक्स। इनको प्रोबायोटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। These bacteria can help in maintaining gut health and boost the immune system. ये चीज़ें हम खाते हैं, ये हमारे आंतों को सेहतमंद रखते हैं और हमारी बॉडी को ताकत बख्शते हैं और हम बाकी बीमारियों को क्या फाइट करने में मदद करते हैं। फिर है बेटा कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर अल्लाह बचाए एक मोहलिक बीमारी है जो कश्मीर में आए दिन देखी जाती है। बैक्टीरिया लाइक साल्मोनेला एंड लिस्टेरिया आर बीइंग सर्चड, उनकी तहकीकात की गई है फॉर देयर पोटेंशियल टू ट्रीट कैंसर। उनमें ये देखा गया है कि उनमें ये ताकत है कि ये कैंसर को ट्रीट करते हैं। These bacteria can selectively target and kill the cancer cell. इन बैक्टीरिया को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये इनको टारगेट करते हैं, किनको? कैंसर सेल्स को, और उनको किल करते हैं। डायग्नोस्टिक टूल्स, इनको डायग्नोस्टिक टूल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी लेबोरेटरी में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टेस्ट्स टू डिटेक्ट डिजीज लाइक टीबी एंड निमोनिया। और जो हम टेस्ट करते हैं, छाती किसी को खराब होती है, कुछ किसी को टीबी होता है, किसी को और कुछ होता है, तो लेबोरेटरी में इन ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए हमें पता चलता है किस शख्स को कौन सी बीमारी है। तो फिर है जीन थेरेपी, जो कैंसर से ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ होता है उसको थेरेपी भी दी जाती है। इस तरह इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़ भी मैंने आपको बता दिया है कि मुझे उम्मीद है कि आप घर में जाके इस चैप्टर को किताब पर खुद पढ़ना, और जो मैंने यहाँ पढ़ाया ये आप वहाँ देखना कि मैंने ये पढ़ा है या कोई अपनी दलील मैंने बताई। इस तरह आपको आज मैंने मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया है। तो घर जाके आप इस मेरी चैनल को अच्छी तरीके से देखना। अगर सर्च क्लासेस को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स भी करना, लेकिन आप शायद देखते नहीं है तो इससे दुख होता है। खुदा हाफिज़।